परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ आपके समक्ष आए हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है पृथ्वी के ऊपर, हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर, कि पृथ्वी कब बनी, हमारी जो धरती है, व्हेन आवर अर्थ क्रिएटेड। अब थोड़ा साइंस की भाषा में बता दूं कि साइंस ये कह रहा है कि 4.6 बिलियन ईयर्स से उस समय पे ये पृथ्वी बनी थी। और जो सोलर सिस्टम नहीं, यूनिवर्स को ये बोलते हैं 13.4 बिलियन ईयर पहले हमारा यूनिवर्स बना था। तो हमारे शास्त्रों के हिसाब से अगर पृथु राजा के ऊपर से पृथ्वी का नाम रखा गया, और संस्कृत भाषा में पृथ्वी का मतलब होता है विशाल धरा। आप क्या कहेंगे, पृथ्वी कब बनी, उसका अस्तित्व कब से है? देखो, ये हमारी पृथ्वी माना धरती माना वसुंधरा कब बनी, वो समझने के लिए पहले ब्रह्मांड कब बना उसका समय समझना पड़ेगा। ब्रह्मांड का समय कितना बना जी। तो हमारे ब्रह्मांड को बने हुए शास्त्रों के हिसाब से ब्रह्मांड का, हमारे ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल होती है। ठीक है। अब उसमें हमारे ब्रह्मांड को बने हुए ब्रह्मा का 50 साल पूरा हुआ है, उसको एक परार्थ कहते हैं। ठीक है। ब्रह्मा के 100 साल के 2 परार्थ होते हैं। 100 साल के 2 परार्थ में बांटा गया है। एक परार्थ 50 साल का होता है, तो एक परार्थ बना, ब्रह्मा का 50 साल पूरा हो गया। अब दूसरा परार्थ चलता है। दूसरा परार्थ का पहला ब्रह्मा का दिन चल रहा है, और उसके अंदर 7वां मनवंतर और 28वां युगांतर चल रहा है। तो ये दूसरे परार्थ का 198 करोड़ साल होता है। और पहले परार्थ का 50, ब्रह्मा का 50 साल गिनो तो ब्रह्मा का 1 साल बराबर धरती पर जो होता है, धरती पर ब्रह्मा का एक दिन बराबर 1000 युगांतर। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को युगांतर कहते हैं। 4 युग को युगांतर कहते हैं। 4 अरब 32 करोड़ साल, 1000 युगांतर। 1000 युगांतर होता है तब एक मनवंतर होता है, तब ब्रह्मापुरी में एक दिन होता है। और इतना ही रात, तो दिन रात गिनो तो 8 अरब 64 करोड़ साल होता है। इसलिए ब्रह्मा का 1 साल बराबर 31 खरब 10 अरब 64 करोड़ साल होता है। तो ये ब्रह्मांड जब पहले कैसे बना उसकी प्रोसीजर समझो पहले, क्योंकि ये प्रोसीजर समझो तो कि धरती बनाने की क्यों जरूरत पड़ी। पहले धरती नहीं थी, ब्रह्मांड बना तब धरती नहीं थी। बाबूजी, आपने कहा कि ब्रह्मा का 10 क्या बोलते हैं, ब्रह्मा का 10 साल तक धरती बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ब्रह्मांड जब बना तब पहले ब्रह्मा के 10 साल बना। ब्रह्मा के 10 साल बना, 310 अरब साल तक धरती बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि पहले प्रोसीजर समझो कि ब्रह्मांड जो बना ये कैसे बना। हमारे ब्रह्मांड का रचयिता है शिव निराकार, जिनको पर ब्रह्म परमेश्वर भी याद कहते हैं शास्त्रों के हिसाब से, या ब्रह्म भी कहते हैं, निराकार भी कहते हैं। तो वो परम धाम में रहता है निराकार। तो उसने, वो हर कोई परम आत्मा है, वो उसके अंदर परम आत्मा है, परम प्रकाश है, परम प्रकाश है। तो परम प्रकाश से हर कोई आत्मा है, परम आत्मा है। तो वो सोचेगा ना कुछ तो करूँ, अपने पावर को यूज करूँ, अपनी हर कोई इच्छा तो होती है ना। तो उसने सोचा मैं मतलब ब्रह्मांड की रचना करूं, प्रकृति बनाऊं। तो वो पहले निराकारी से आकारी बना, तो आकारी शिव, और शिव ने फिर अपने अंदर से संकल्पों द्वारा शक्ति निकाली, शिव शक्ति बने। इस शिव शक्ति ने अर्धनारेश्वर रूप ने संकल्पों से विष्णु को बनाया, विष्णु ने अपने अंदर से लक्ष्मी को बनाया, और लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है विष्णु, 4 भुजा। और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब ब्रह्मा ने संकल्पों द्वारा सप्तर्षि बनाए, 7 ऋषि बनाए। जो सप्तर्षि ऊपर 7 तारे हैं ना, वो सप्तर्षि। और सप्तर्षियों ने फिर अपने जैसा संकल्पों द्वारा परम पुरुष बनाए। परम पुरुष अपने जैसा ही बनाएंगे ना, जो रचना बनाएंगे तो पहले अपने जैसे ही बनाएंगे ना। तो सप्तर्षि भी, उनकी बॉडी परम तत्वों की थी और आत्मा परम प्रकाश की थी, तो अपने जैसे ही बनाए। तो फिर सप्तर्षियों ने फिर जैसे जो भी रचना करते गए, 7 लोक बनाए उन्होंने। मगर वो शुरू में परम तत्वों की बॉडी थी। इनको हम हाई क्वालिटी परम पुरुष कहेंगे। तो उस समय पृथ्वी नहीं थी, मतलब उसी टाइम पृथ्वी की जरूरत नहीं थी ना। अच्छा, जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि
परम तत्व की जब बॉडी हो, परम तत्व की दुनिया हो, तो धरती की जरूरत कैसे पड़े? सबको ये लगता है कि पृथ्वी पे आके ये सप्तर्षि बनाए या ना ना ना, ऐसा नहीं। पहले तो हम परम पुरुष को फरिश्ता कहेंगे, ठीक है, परम पुरुष, और परम पुरुष ने सब अपने अंदर से परम प्रकृतियां निकाली अपनी इच्छा अनुसार। परम पुरुष अपने अंदर से अपनी इच्छा के अंदर परम प्रकृति निकालता है। फिर परम पुरुष जब गिर गए, बहुत संकल्प, बहुत रचना की इन लोगों ने, तब आत्मा की एनर्जी तो डाउन होती है ना, रचना करोगे तो एनर्जी तो जाएगी ना। तो उस समय बापूजी ये मिल्की वे गैलेक्सी थी या ब्रह्मांड था, महाब्रह्मांड था, परम महाब्रह्मांड कुछ था कि नहीं था? अब ये तो देखो, ये हमारा एक बहुत छोटा यूनिट है, हमारा जो ब्रह्मांड है ना। कई लोग कहते हैं, मैं बताऊं आपको, ये जो मिल्की वे और यूनिवर्स या मल्टीवर्स की बात करते हैं, वो बहुत बड़ा यूनिट है। अच्छा, ठीक है। हमारे मल्टीवर्स में जो एक ब्रह्मांड है, ये बहुत छोटा से छोटा यूनिट है, ठीक है। तो कई कहते हैं कि यूनिवर्स को ब्रह्मांड क्यों नहीं कहेंगे, मगर जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि एक ब्रह्मांड, आज का जो साइंस कह रहा है कि ब्रह्मा का आज का मतलब एक प्रकाश वर्ष भी जितना बड़ा नहीं था, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड की जो योजनों में बात की है ना, जैसे धरती पर भूलोक, बुभुलोक, तो 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे, वो बाद में मैं बात बताता हूँ, ठीक है, कि हमारा ब्रह्मांड एक प्रकाश वर्ष ही क्यों है। जी जी बापूजी, ये सब बातें शायद हमारा फॉर द बिगिनर वाले प्लेलिस्ट में आपने अच्छी तरह समझाई है, पर हम फिलहाल ये बात करेंगे ये पृथ्वी बनाने की जरूरत क्या बनी, और वो सप्त ऋषि जो थे वो इस धरती पे तो नहीं थे, वो तो बाद में चले गए ना। परम पुरुष जो थे उन्होंने रचना रची, वो रचना रची। पहले हमारी ब्रह्मांड की बात करो, बाद में गैलेक्सी माना महाब्रह्मांड की बात, ठीक है, फिर यूनिवर्स की भी बात करेंगे, साइंस नहीं। आज हम सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ पृथ्वी से रिलेटेड ही बात करेंगे, नहीं तो हमारा टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। बताइए। अब ये टॉपिक तो हमेशा लंबे ही होते हैं, क्योंकि ये टॉपिक तो इतना लंबा है कि तुम 10 घंटे का हो तो भी मैं शास्त्रों के हिसाब से समझाऊंगा, और साइंस के साथ भी समझाऊंगा, तत्व परम तत्वों की भाषा भी समझाऊंगा, क्योंकि पहले परम तत्वों की दुनिया थी, फरिश्ते थे, हम परम पुरुष को हम फरिश्ते कहेंगे। बापूजी, हमने 500 वीडियो इसीलिए बनाए ताकि सभी लोग डिटेल में गहराई से जाएं, पर हम अभी यहाँ पृथ्वी के ऊपर ही बात टिके रहना चाहेंगे ताकि लोगों को प्रश्नों के जवाब। फिर धीरे धीरे ये परम पुरुष जो है, फरिश्ता कहेंगे उसको, फरिश्ताओं की दुनिया थी, उसको फर्श की जरूरत नहीं थी, फर्श बना पृथ्वी की जरूरत नहीं थी, राइट, क्योंकि आज भी ऊपर दूसरे लोग हैं तो वहां क्या धरती होती है, दूसरे लोगों में धरती होती, रहते तो है ना लोग, दूसरे लोग में स्वर्ग लोग, महालोक, जनलोक, तपलोक में नहीं रहते थे, बाद में बना नहीं सब, ठीक है। तो सप्तर्षियों ने 7 लोग जो बनाए थे, आज जो कहते हैं वो, तब धरती नहीं थी, धरती की जरूरत नहीं थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे परम पुरुष जो फरिश्ता थे वो धीरे धीरे परम तत्व, 3 परम तत्व, परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि के बने थे उसकी बॉडी, ठीक है। फिर बाद में धीरे धीरे उसकी आत्मा की पावर लॉस होती गई, इसलिए परम तत्व धीरे धीरे 3 तत्वों में कन्वर्ट हो गए, परम तत्व निकल गया और आकाश, वायु और अग्नि हो गया, क्या 3 तत्वों की बॉडी माना देवता बन गए, क्या बने, देवता। परम पुरुष जो थे, फरिश्ता थे, वो देवता बन गए, 3 तत्वों में होंगे, देवताओं की बॉडी 3 तत्वों की होती है, ठीक है। और 3 तत्वों में भी जब भारीपन आया, आकाश, वायु और अग्नि, उसमें भी जब आत्माएं और बनती गई, मल्टीपल होती गई, संकल्प द्वारा सृष्टि बनाते गए, संकल्प द्वारा एक आत्मा दूसरी आत्मा को सर्जन करता गया, कई जैसे हम मनुष्य सर्जन करते हैं ना, मनुष्य बच्चे पैदा करते हैं ना, तो वैसे फरिश्ताओं ने भी संकल्प द्वारा सृष्टि बनाई। तो कहते हैं ना बाबूजी शास्त्रों में कि ब्रह्मा ने संकल्प द्वारा सृष्टि का सर्जन किया। हाँ, सृष्टि द्वारा ही सारी सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई। ब्रह्मा जी ने सप्तर्षि परम तत्व का जो बनाया, उसकी बॉडी परम तत्व की थी, परम तत्व की ब्रह्मांड थे पहले, ठीक है। और फिर धीरे धीरे बहुत समय के बाद ब्रह्मा का 10 साल हुआ बाबूजी। हाँ, अच्छा बोलिए। ब्रह्मा का 10 साल नहीं, पूछना पूछ लो, उसके साथ जवाब दे दूंगा। हाँ, कि यहाँ पे ब्रह्मा जी ने परम तत्व की पृथ्वी बनाई थी या स्थूल तत्व की पृथ्वी बनाई, ये क्वेश्चन था। मैं बताऊं आपको कि जब 3 ऑटोमेटिक, अब 3 तत्वों में भारीपन आए तो वो लोग नीचे गिरेंगे ना, ठीक है, नीचे गिरे ना, ऊपर से गिरने लगे, 3 तत्वों में भारीपन आ गया, आकाश तत्व में भारी आया, भारीपन हुआ, वायु तत्व भारी हुआ और अग्नि तत्व भी भारी। आपका मतलब ये हुआ कि जो 14 लोगों के अंदर जो अलग अलग ब्रह्मापुरी से 7 लोग ऊपर। हाँ, लेकिन सुनिए, उस समय तो धरती ही नहीं थी ना जब 7 लोग की बात हुई। हाँ, मगर सप्तर्षियों ने 7 लोग बनाए थे ना। अच्छा, ठीक है। तो उस लोगों के अंदर जो नेगेटिविटी बढ़ी और आत्माओं की संख्या बढ़ी, पावर आत्मा के अंदर लॉस होता गया, तो वो और नीचे आते गए और उनको ठहराने के लिए कोई जगह चाहिए। तो पहले ये धरती, पहले ऐसे देखा जाए तो ये स्थूल 5 तत्वों की आज जो दिखती इतनी भारीपन नहीं थी, हल्के 5 तत्व थे। कैसे? ठीक है, जैसे वो ऊपर से
तीन तत्व वाली मनुष्य आत्माएं, तीन तत्व वाले देवता नीचे गिरने लगे, ठीक है, तो उसको ठहराने के लिए एक हल्के 5 तत्वों की, कितना हल्के, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर भी हल्के हल्के जल और मिट्टी बनने लगे, ठीक है। तो धरती पर हल्के जल और मिट्टी हल्का था, क्या था पहले, ठीक है, पहले 5 तत्व जल और मिट्टी हल्की हल्की बनी, तो ऊपर से जो 3 तत्व वाले गिरने लगे, नीचे गिरने लगे, 3 तत्व वाले आत्माएं गिरने लगी, तब यह हल्की, तो उसी टाइम ब्रह्मा के अंदाजन 10 साल हो गए थे। कितने? ब्रह्मा के 10 साल होने के बाद ये पृथ्वी बनी। हाँ, तब ब्रह्मा के 10 साल तक बनी, और वो धीरे 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 भारीपन होती गई, तत्वों में जल और मिट्टी भारी होती गई धीरे धीरे। मतलब ये ब्रह्मा के 40 सालों से यहाँ पे पृथ्वी का अस्तित्व है। हाँ, तो ब्रह्मा के 40 साल गिनो कितना होता है? तो क्या ये 200 करोड़ साल के आसपास है? 200 करोड़ कैसे कहेंगे? 200 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा का एक साल बराबर, आप मल्टीप्लाई करो कितना होता है? एक साल बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है एक साल। तो 40 साल से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना? ओके, 40 मल्टीप्लाई 40, अरे 40 मल्टीप्लाई 31, अरे खरब भी ले लो, खरब 31 खरब 31 खरब 10 अरब। ब्रह्मा का एक दिन बराबर खरब, 31 खरब 31 बिलियन। बिलियन तो अरब होता है ना। ओके, उससे भी आ गए खरब, ट्रिलियन होते हैं। ठीक है, तो फिर ये जो ठीक है, तो ये जो साइंस 31 खरब, आप सिर्फ 31 खरब लो, 10 अरब 40 करोड़ साल को न लो, तो भी 40 को करो तो भी मल्टीप्लाई 1240 साल, खरब साल होता है। कितना? 1240 खरब साल होता है धरती को बने हुए। कितना? हमारी धरती, ठीक है, पृथ्वी, हमारे ब्रह्मांड की धरती। ओके, हमारे ब्रह्मांड की धरती कितना साल हुए? तो वो बनाई इसलिए गई कि वो आत्माएं जो सप्तर्षि के द्वारा बनती गई, उनको ठहराने के जो ब्रह्मांड बना, ओके, ऊपर जो परम तत्वों की दुनिया बनी, वो धीरे धीरे 3 तत्वों में कन्वर्ट होती गई, भारी बनाया, आत्मा की पावर लॉस हो गई। हमेशा सर्जन करता है तो आत्मा की पावर बिखर जाती है ना, सर्जन में एनर्जी वेस्ट होती है ना। बिल्कुल। तो सर्जन करते गए, अनेक बनते गए, मल्टीपल बनते गए, अनेक बनते गए, संकल्पों द्वारा ही बनते थे पहले तो सृष्टि, ठीक है। तो रचना बनती गई, बेहिसाब रचना बनी, 7 लोगों में बेहिसाब रचना बनी। फिर धरती बनाना, धरती इसलिए बनेगी 3 तत्वों में भारी बनाने के, तो गिरने लगे, तो फिर उसको रोकने के लिए हल्के तत्वों की धरती बने। फिर धीरे धीरे मनुष्य बने, देवता मनुष्य बने, मनुष्य भी और गिर गए, तो फिर नीचे 7 लोग और बनाए, 7 ये जो पाताल लोग कहते हैं ना, 7 धरती से नीचे अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, फिर पाताल लोग 7 लोग बने। फिर इससे पाताल लोग से भी मनुष्य गिर गए, तो फिर 55 करोड़ नरक बनाए उनको सजा करने के लिए। तो ये हमारा ब्रह्मांड बना, हमारा ब्रह्मांड जो शास्त्रों में लिखा है, योजन में लिखा है उसके अंदर, कि जैसे हमारा भूलोक से ऊपर भूलोक। पर बापूजी देखिए, शास्त्रों में ये भी कहा गया था कि जैसे पृथ्वी गोल है, तो शास्त्रों में बताया गया कि पृथ्वी जो है वो फ्लैट है। तो ये कंसेप्ट जो लोगों को इसलिए लगता है कि भारत के शास्त्र झूठे हैं कि पृथ्वी को गोल होते हुए भी उन्होंने बोला कि फ्लैट है। क्या ऐसा पहले ऐसा फ्लैट बना था या फिर वो गोल थी, क्या था? देखो एक बात बताऊं, पहले सूर्य भी नहीं था, जब धरती बनी तब सूर्य भी नहीं था। अच्छा, क्योंकि सूर्य की जरूरत नहीं थी ना, आत्मा में इतनी रोशनी थी। ओके, एक आत्मा में इतनी रोशनी थी। अच्छा, धरती बनने के बाद जब मनुष्य बने, तो धरती पर अंधकार हो गया। क्या हो गया? धरती पे अंधकार। हाँ, धरती पर अंधकार हो गया। तो बाबूजी ऊपर के लोगों में तो आत्मा की शक्ति थी ना। तो पहला मनुष्य धरती पे कब उसने पैर रखा? कौन सा मनुष्य था? और एक पैर थोड़ा मनुष्य होना, वो तो ग्रुप नीचे उतरने लगे देवता। कितने साल पहले देवता ऑटोमेटिक 3 तत्वों से 5 तत्वों में बनने लगे। कोई उनका जन्म थोड़ा ऐसे हुआ है आज जो हो रहा है ऐसे। अच्छा, वो तो ग्रुप उतरने लगे 7 लोगों में। उसी टाइम बहुत बड़े, हमारा जो ब्रह्मांड था 1 प्रकाश वर्ष का था। कितना? 1 प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष का था, ठीक है। तो 1 प्रकाश वर्ष का ब्रह्मांड जब बना होगा, तो सबसे पहले परम धाम निराकारी से शिव शक्ति आकारी, शिव शक्ति लोक बना। फिर विष्णु, जहां विष्णु रहता है विष्णु लोक बना। फिर ब्रह्मापुरी बनी, ब्रह्मा रहता है। फिर इससे ऊपर 7 लोग नीचे बने। तो 7 लोग बहुत बड़े बड़े थे, और उसमें कितनी बड़ी रचना होगी आप सोच सकते हैं। तो आपका मानना यह है कि पृथ्वी पे मनुष्य के जो अस्तित्व है वो ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स है। कितना मैंने बता नहीं, 31 खरब को 40 मनुष्य जो बने हुए, 31 मल्टीप्लाई 40 ब्रह्मा का साथ बना,
1240 साल खरब साल हुआ। कितना? ट्रिलियन। 1240 खरब साल हुआ। 0 ट्रिलियन ईयर्स हुए। ट्रिलियन। ठीक है, अब यहाँ बात आता है कि इस पृथ्वी के ऊपर समय का क्या प्रभाव रहा और वो 4 युग के बारे में बताइए जो धरती पे होते हैं। पहले तो ब्रह्मा के 10 साल तक तो धरती थी नहीं, बाद में सूरज बनाया। जब धरती पर घोर अंधेरा हो गया, मनुष्य बन गए ना 5 तत्वों में। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों में होगा, आत्मा दब गई, आत्मा 5 तत्वों में दब गई। आपने एक बार ये कहा था कि जो पृथ्वी अभी सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, पहले सूर्य पृथ्वी के चक्कर पहले धरती के आसपास सूर्य घूमता। जब नया नया सूर्य बनाया ना, नया नया सूर्य बनाया ना, सूर्य नारायण देवता द्वारा सूर्य बनाया। ठीक है, तो ये सूर्य का काम था केवल धरती को रोशनी देना, ऊपर ले लोगों को भी रोशनी जरूरत नहीं थी। आप समझे ना? ठीक है। 1240 ट्रिलियन खरब साल तक जब धरती बनी, तब बाद में सूर्य बनाया। मनुष्य एकदम घोर अंधकार में हो गया, धरती पर घोर अंधेरा हो गया। हाँ, क्योंकि मनुष्य की आत्माओं की शक्ति 5 तत्वों में दब गई। ठीक है, मनुष्य की आत्मा 5 तत्वों में ऊपर वो घेरा डाले हुई थी, मनुष्य के अंदर रोशनी नहीं रही। तो उसको देखने के लिए छोटा सा सूर्य बनाया था, छोटा सा सूर्य। ओके। और वो सूर्य धरती के आसपास घूम रहा था। क्या? ठीक है, धरती के आसपास घूम रहा था। पुराने मेरे वीडियो देखो तो उसका मतलब ये पृथ्वी गोल गोल नहीं घूम रही थी, वहां पे दिन और रात नहीं थे। ये धरती आज से 1240 खरब साल पहला की कोई कल्पना कर सकता है? या चपटी थी या गोल थी या क्या? साइंस के हिसाब से बापूजी पहले ये मानते हैं, आज की है ना। सुनिए बापूजी, ये साइंस वाले ये मानते हैं कि सबसे पहले पृथ्वी पे कुछ वायरस आए, कीटाणु आए, या कोई ऐसे सेल के अमीबा जैसे सेल आए, फिर उसका डेवलप होता गया धरती के अंदर, समुद्र के अंदर वो बढ़ते गए, और उसकी पूरी जियोमेट्रिक ऐसी फिल्म भी है कि पृथ्वी पे जीवन कैसे शुरू हुआ। लेकिन आप जो बता रहे हैं वो स्पिरिचुअल वे के हिसाब से बता रहे हैं कि उस जीवन को बनाने वाला जो था उसके बारे में आप बात बताइए। हम रियलिटी की बात बता रहे हैं। ठीक है, हम परम तत्वों की बात बता रहे हैं। ठीक है। साइंस तो आज जो है वो स्थूल साइंस है। ठीक है, वो तो आत्मा तक नहीं पहुंचा साइंस का। ये बात सच है। हाँ? तो वो रियलिटी कैसे मतलब ये जानवर भी नहीं थे जब आप जो बाद में जो मनुष्य जानवर बनने लगे ना, कौन बने? ओके, मनुष्य धीरे धीरे गिरते गए तो जानवर बनते। साइंस कहता है कि बंदर में से मनुष्य बना। आप कह रहे हैं कि मनुष्य धीरे 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 जब उसकी पावर लॉस होती गई और कर्म उसके खराब होते गए, तब वो जानवर योनि में भी गया। लेकिन उस समय 84 लाख योनियां थी या नहीं थी? क्वेश्चन मार्क। 84, ये ब्रह्मांड में 84 लाख योनि कैसे बनी, इसकी भी बात बताता हूँ ना अब। हाँ बताओ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब ये जो फरिश्ता थे वो देवता बने, देवता से मनुष्य बने, और मनुष्य भी कई अरबों साल तक वो मनुष्य बनता रहा। क्या बना? तो मनुष्य की 5 तक तो भारी पड़े, तो और भी धरती से भी गिर गए, तो नीचे अतल बना, अतल लोक। धरती जैसा अतल भारीपन था। फिर दूसरा 10,000 योजन दूर था। कितना? तो बाबूजी पृथ्वी की जैसा ही एक अलग एक गोला बना। अच्छा, एक और, वो धरती से भी भारी था, अतल। फिर वो वहां भी गिर गए मनुष्य, तो वितल बना। वो धरती से भी भारी तत्वों का गोले थे। तो मनुष्य भी गिरते गिरते अतल लोक में गया, वितल लोक में गया, और गिरते 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 पाताल लोक में गया। पर बाबूजी अभी तक साइंस ने तो ऐसा कोई ऐसे पत्थर या कोई ग्रह नहीं ढूंढे। साइंस तो अभी 100 साल डेवलप हुआ है। साइंस आज के साइंस तो मतलब, तो आपका मानना ये है कि नहीं है। आपका मानना ये है कि अभी भी अतल वितल सुतल जो भी ये नर्क जो बताए गए आज नहीं रहे, मगर आज पास जो हमारे ब्रह्मांड में जो पत्थर टूट के घूम रहे हैं वो कहां से घूम रहे हैं? ओके, ये इंटरेस्टिंग है। ये तो सब मानते हैं कि इतने हमारे सोलर सिस्टम का जो एक ऐसे चक्र में इतने पत्थर घूम रहे हैं कि मतलब ये तो बिलीव कर रही है। तो कहां से आई? ये अतल टूटा, अतल जैसे धरती जैसा ही था अतल लोक। अतल टूटा, वितल टूटा, ये सारे पाताल लोक टूटे। 55 करोड़ नर्क थे। वो नर्क भी सब पत्थर से बने थे ना। ठीक है, तो वहां से सारे पत्थर बन गए ना, वो तो फिर कहीं घूमने लगे था। फिर सूर्य की ग्रेविटी बढ़ी, तो सूर्य भी पहला जो बना था वो परम तत्व, हल्का परम तत्व का था। वो परम प्रकाश देता था, सूर्य भी। राइट, समझ में आए? तो मनुष्य को जो रोशनी मिलती थी परम प्रकाश मिलता था। ओके, परम तत्वों की रोशनी थी। फिर बाद में भी जैसे जैसे मनुष्य बनते गए, तो स्थूल में भारी बनते गए, नीचे 7 पाताल लोक बने, 55 करोड़ नर्क बने, और ऊपर से धीरे धीरे फिर परम तत्वों की दुनिया से 3 तत्वों में पूरी ऊपर 7 लोग भी 3 तत्वों के बन गए। ब्रह्मापुरी तक सिर्फ विष्णुपुरी वैकुंठ में थोड़े हल्के परम तत्व रहे, शिवपुरी में हल्के परम तत्व रहे,
और जो निराकार शिव है परम धाम में, उनकी भी पावर डाउन होती है, पावर डाउन होती है, पावर डाउन होती है। अल्टीमेट तो पावर लॉस उससे ही आएगी ना। सब पावर योग लगाए किसे? निराकार शिव से नॉलेज था। तो निराकार शिव से योग लगा के पावर खींचते थे आत्माएं। अच्छा बाबूजी, ये बताइए कि अब इस पृथ्वी के ऊपर क्या प्रभाव रहा और ऐसे कितने 4 युग बीत गए इस पृथ्वी पे? बाद में जब धीरे धीरे 4 युग का प्रभाव धीरे धीरे बाद में बनने लगा। पहले 4 युग भी नहीं थे धरती पर, तो समय ऐसे परम प्रकार था। फिर धीरे धीरे जब मनुष्य, मैं समझता हूँ कि और दूसरे ब्रह्मा के 10 साल बीते होंगे। ओके, माना 310 खरब साल के बाद धरती पर मनुष्यों का प्रभाव और दूसरे लोगों का प्रभाव इतना पड़ने लगा। क्योंकि अंत में तो धरती पर 5 तत्वों का प्रभाव तो मनुष्य आत्माओं का ही पड़ेगा ना। आज वायुमंडल जो बनता है वो मनुष्य आत्मा की सोच से वायुमंडल बनता है ना। 100%। तो वायु तत्व का प्रभाव तो मिट्टी और जल में भी पड़ता है ना जी। वायुमंडल किससे बनता है? मनुष्य आत्माओं की सोच से। तो उसी टाइम जो मनुष्य आत्मा बनी थी, इनकी सोच धीरे धीरे नेगेटिव बनने लगी। 7 लोग बन गए, 55 नर बनने लगा, मनुष्य धीरे धीरे जानवर बनने लगे, और जानवर से भी और योनि में जाने लगे। आत्मा गिर गई ना। तो बापू जी, किसी ने तो उसको शेप दिया होगा जानवरों को बनाने जो पहले सोचते गए, बकरी ये पहले सोचते गए, सोचते गए तो उनको लगा कि मैं ऐसा बनाऊं। पहले तो उन्होंने अपनी रचना बनाई होगी ना, किसी को लगा कि मैं ऐसा जानवर बनाऊं जी। मनुष्य ने फिर कैसे जानवर बनाया, तो जानवर में मोह पड़ गया उसका। सुख देने वाला, दुख देने वाला, पहले ऊपर भी सूक्ष्म जगत में भी ऐसे जानवर बानवर बनाए थे। सूक्ष्म में जानवर थे, जैसे अच्छे पंखी थे। ओके, ऊपर में अच्छी पंखी थे, पहाड़ बनाए, नदियां भी ऊपर सूक्ष्म जगत में भी। जैसे कहते हैं ना कि स्वर्ग के अंदर बहुत अच्छे होते हैं, पशु पक्षी सब सुख देने वाले होते हैं। ऊपर क्या ये रियलिटी है? हाँ, तो सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म दुनिया में पहाड़, नदियां, बहुत सब कुछ पहले बनाए ना उन्होंने। तो बाबूजी, जब पृथ्वी बनी उससे पहले स्वर्ग भी बना था? जब आपने नर्क की बात तो बताई दी, तो क्या स्वर्ग भी? नर्क तो बहुत बाद में बना ना। ओके, नर्क तो ब्रह्मा के 20 साल के बाद बना। तो पृथ्वी से पहले स्वर्ग था ना, जब देवता रहते थे तो बनी। इससे पहले देवता थे ना। तीसरा लोग बना, देवता गिरने लगे, मनुष्य भारीपन हुआ, 3 तत्व भारीपन हुए। ओके, आकाश वायु अग्नि तत्व भारी हुए, तब धरती बनी। और धरती पर वो देवता नीचे गिरने लगे और गिरते गए। फिर मनुष्य भी गिरते नीचे 7 पाताल लोक में गया, अतल में गया, वितल में गया, सुतल में गया, पाताल लोक गया, फिर 55 करोड़ नर्क में गया। समझ गया? तो सूक्ष्म जगत में भी उन्होंने अच्छी सृष्टि बनाई थी, मोर जैसे अच्छे थे। तो यहाँ भी धीरे धीरे जो उन्होंने भी स्थूल बनाए ऐसे जानवर, पशु पंखी। फिर वो खुद उसमें मोह में फंस गया ना आत्मा, मनुष्य आत्मा उसमें, ये जानवरों में, पशुओं में, पंखियों में फंस गया। तो अंतमति सोगति, आत्मा की मत गति हुई, तो वही जानवर बन गया। समझ गए? जैसे विष्णु कहते हैं कि जब ये पालन करने का काम भगवान विष्णु का है, तो उन्होंने ये माया फैलाई कि माया नहीं फैली, माया बन गई। अच्छा, माया बन गई, जिसको आज माया कहते हैं। माया माना 5 तत्व, मृत्यु लोक। ठीक है। वो माया माना स्थूल जगत। हाँ, वो ब्रह्मापुरी तक माया कहते हैं। ठीक है। तो माया थी नहीं, ऐसे ब्रह्मांड था नहीं। ये तो शास्त्रों में शब्द लिख दिया, मगर पहले भी शास्त्र लिखे थे, तो शास्त्रों में लिखाया गया किसी ने। और जो विष्णुपुरी में लिखा हुआ तो वो लिखवा सकते, उसको पता है ना विष्णु को कैसे सर्जन हुआ, शिव को पता है ना शिव कैसे बना। अच्छा, 4 युग का शुरुआत कब हुई? चलिए ये मान, वो बहुत, मतलब मैं समझता हूँ कि ब्रह्मा के 20 साल के बाद या 25 साल के बाद, ब्रह्मा के अंदाजन कह रहा हूँ, कि धरती पर जब बहुत पाप बढ़ने लगा। तो धरती पर पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यार 4 युग। पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग होने लगा। फिर 4 युग के अंत में बहुत फिर विनाश करने लगे। ठीक है। तो चतुर्युग विनाश शुरू कर दिया, 4 युगों के बाद में विनाश करने लगे। तो बाबू जी, ऐसे ब्रह्मा के जो कल प्रलय धरती के पे हुए, तो क्या उसे धरती का अस्तित्व रहा या खत्म हो गया या क्या होता रहा? धीरे धीरे धरती तो रहती गई, धरती रही। ओके, धरती तो चार युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में भी धरती रहती है। ठीक है। मनवंतर में 14 मनवंतर होता है, तब भी धरती रहती है। 14 मनवंतरों में भी धरती रहती है ना। ओके। मनवंतर में मनु सृष्टि बदलती है। ओके। मनु बदलते हैं। ठीक है। मनु सृष्टि के माता पिता मनु होते हैं। ठीक है। तो मनु बदलते हैं। मनु भी ब्रह्मा का पुत्र, मानस पुत्र था। तो धरती पर आते जाते रहते हैं ना, सब ऊपर से आते जाते रहते हैं ना। मनुष्य भी पुरुषार्थ करता है, दूसरे लोग में जाने लगा। फिर पुरुषार्थ करे तो उसको ज्ञान हुआ, तो ऊपर के लोकों में जाने लगा, वैकुंठ तक जाने लगा। तो ये सब फिर ये सब ब्रह्मांड बनता गया। तो बाबूजी, ये शास्त्र जो लिखे गए आपके हिसाब से कब लिखे गए? शास्त्र तो अभी 5000 साल पहले स्थूल कागज में लिखे गए वैसे। ठीक है। ये
विष्णु के अवतार जो मानते हैं ना, जी जी जी, व्यास मुनि ने लिखे, ठीक है। मगर इससे पहले कंठस्थ होते थे, आत्मा में मेमोरी पावर था, तो ऋषि मुनि समझाते थे। तो ब्रह्मा का जब 10 साल निकला या 15 साल जो आप बता रहे हैं, जब पृथ्वी बनी, तो उस समय से पहले ही शास्त्र बने होंगे या उसके बाद में? शास्त्र माना जो हिस्ट्री है, सारी हिस्ट्री की कहानी, ब्रह्मा का 50 साल की हिस्ट्री की कहानी तो वो ऊपर के लोक में रहने वालों को तो पता है ना। हाँ, ये ब्रह्मांड कैसे बना, कब बना, क्यों बना, और फिर धरती पर परिवर्तन कैसा है, पूरे ब्रह्मांड में परिवर्तन कैसा है, ऊपर के लोकों में परिवर्तन कैसा है, तो नीचे के लोकों में बाबूजी आत्मा में जब रिकॉर्डिंग ऑलरेडी पढ़ाई होता है, तो ये मनुष्य बनने के बाद मेमोरी क्यों खत्म हो जाती है, क्यों ये सब कुछ भूल जाता है, जीरो बन जाता है? देखो, आत्मा पर कवच लग जाते हैं। आत्मा पर सबसे ऊपर परम आकाश का लेवल लगा, फिर परम वायु, परम अग्नि, फिर उसके ऊपर थूल आकाश, थूल वायु, थूल अग्नि के अंदर पड़ बन गए ना आत्मा पर। तो हर मनुष्य के ऊपर ये पड़ है। हाँ, तो हर मनुष्य पे कई लेयर, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग आत्मा है ना। आज तो धरती पर तो दूसरे यूनिवर्स गैलेक्सी से आए हुए मनुष्य है ना, तो उसकी कैटेगरी तो हाई है। बेहद की भी आत्मा है, तो बेहद की आत्मा तो हाई क्वालिटी, बेहद की कला के परम प्रकाश से बनी हुई आत्मा है। परम प्रकाश की आत्माओं की क्वालिटी भी अलग अलग है ना। कई आत्माएं तो केवल आकाश तत्वों से बनी है, ठीक है, केवल आकाश तत्वों से, तो उसमें कोई नहीं है, वो तो मायावी होता है। तो ये शास्त्रों में जो लिखा गया पहले। बाबूजी, हम आत्मा के अस्तित्व के बारे में, ये कैटेगरी के बारे में जरूर से एक वीडियो बनाएंगे, बहुत बढ़िया बनेगा। पर अब यहाँ पे बात हो रही थी कि जो 4 युग बीते, जैसे बताया कि कलयुग जो है 43,20,20,000 ईयर का है, उससे डबल त्रेता, फिर द्वापर और उससे आगे सतयुग। तो ऐसे कितने चक्र घूमे इस पृथ्वी पे, और अभी ये कौन सा चक्र है? गिना सकते हो कि ये धरती पर समझो कि ये 4 चक्र शुरू हुए ब्रह्मा के 20 साल के बाद शुरू हुए, तो 30 साल तो चले ना ब्रह्मा के 30 साल, 100%। तो 30 साल, ब्रह्मा का 30 साल कितना होता है? 31 खरब साल का एक ब्रह्मा का साल होता है, ठीक है। तो 30 साल गिनो तो कितने, 930 खरब साल हुए, कितने? 930 ट्रिलियन ईयर। हाँ, तो 930 खरब साल में कितने 4 युग घूमे होंगे? जी जी जी। अब आपकी बात जो है, अब मेरे दिमाग में सब सही फिट बैठ रही है कि भाई इतने कितने, मतलब जैसे आप वो बोले इतने चतुर्युग बीत गए, 28 बार ये युगांतर घूम गए, ये युग घूम गए। तो अब ये बात एकदम सही तरीके से समझ में आ रही है कि कितने ही युग इस धरती पे बीतते रहे और मनुष्य जो है इसी युगों के अंदर फंसा हुआ रह गया, और अभी तक जो है उसका वो बिलीफ सिस्टम नहीं जागा कि इस बात को, सत्य को अंदर गले में उतरे, उसके अंदर उतरे कि ये सब सच्चाई है। ये जो साइंस बता रही है शायद वो अपनी कल्पना बता रही होगी, लेकिन आपने जो दिव्य दृष्टि से ये बात बताई, ये 100% बात सच है। और अब धीरे धीरे, क्योंकि आपके हर वीडियो में, जैसे फॉर द बिगिनर्स के वीडियो जो है 15 वीडियो, उसमें आपने काफी बात बताई थी, लेकिन आज तो आपने कम समय में बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बताया। बापूजी, एक और एपिसोड बना रहा हूं इसका, क्योंकि अभी 28 मिनट हो रही है, तो सभी श्रोता इसको कंटिन्यू रखे, आगे और भी बढ़िया क्वेश्चन है। परम शांति।